अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ बड़ी ख़बरें सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, सऊदी में जाना चाहते हैं और ख़ास करके आपने नया वीज़ा लगवाया है, किसी बंदे को बुलाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम नए वीज़ा पे आते हैं तो 90 दिन का टाइम दिया जाता है हमें। इसका क्या मतलब रहता है और इसका हम कैसे बेनिफ़िट उठा सकते हैं, किस तरीके से क्या-क्या प्रोसेस रहता है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें जितना हो सके। वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ कहाँ से ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, ताकि हमें मालूम पड़े कि कहाँ से हमारे व्यूवर्स जो है, हमारी यूट्यूब फैमिली जो है, वो कहाँ-कहाँ से हमें देख पाते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, कोई भी छोटा-बड़ा नशे का काम करते हैं, तो उस काम को छोड़ दें, क्योंकि सऊदी के अंदर आए दिन जो शराब के कारोबारी हैं या जो फिर किसी भी तरीके से ड्रग्स हो या फिर हेरोइन वगैरह हो या कोई भी नशे का कामकाज हो, वो कारोबार आप करते हैं तो उसको छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ उनको कोर्ट जो है फांसी की सज़ा जो है वो सुना रहा है। और अगर देखा जाए पिछले सालों के मुकाबले हर साल जो है मरने वालों की संख्या, जिनको सज़ाए मौत सुनाई जाती है कोर्ट की तरफ से, जो गलत एक्टिविटी करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हर साल जो है वो संख्या बढ़ रही है। तो आप ऐसा काम करेंगे तो आपको भी कोर्ट जो है फ़ैसला सुना सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी नशे का कारोबार इस तरीके से गलत काम वगैरह बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि सर जी, यहाँ पर जो 90 डेज़ लिखा हुआ होता है, हम किसी बंदे को बुलाएँ या खुद जाएँ तो उसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। जब भी आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टाम्प होता है तो 90 दिन उस पे लिखा हुआ होता है, और उसके बाद में जो है वो जो 90 दिन होते हैं, जब आप इंडिया के अंदर हैं, किसी भी देश के अंदर हैं, आपके देश के हिसाब से जो टाइम लिखा हुआ होता है वो एक एंट्री टाइम होता है। यानी कि आप अपने देश से इस टाइम के अंदर-अंदर तो है एग्ज़िट कर सकते हैं अगली कंट्री जिसका वीज़ा लगा हुआ है। उससे 1 दिन पहले करें, 10 दिन पहले करें, या फिर आप 1-2 दिन के अंदर ही वीज़ा स्टाम्प होने के बाद पासपोर्ट पे चले जाएँ, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही वो टाइम होता है, जब आप अपनी कंट्री को छोड़ेंगे, वो टाइम ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही अगले एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, वहाँ पे एक मोहर लगाई जाती है। उसके बाद में आपको फिर 90 दिन का टाइम मिल जाता है अगली कंट्री में जाने के बाद में। पहला 90 दिन जो थे आपको वो एग्ज़िट के लिए मिले थे, अपनी कंट्री से आप एग्ज़िट कर जाएँ जिस कंट्री में जा रहे हैं, और वहाँ पे धप्पा लगने के बाद में एयरपोर्ट पे, वहाँ पे आपको 90 दिन मिल गए कि कंपनी के पास में, कफ़िल के पास में जो भी बंदा जाता है उसका इकामा बनवाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाए, सारा कुछ जो है आईडी वगैरह बनवा के जो है वो कंप्लीटली कर ले। उसको 90 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर बाई चांस किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, कंपनी को प्रॉब्लम आती है या आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके से, तो उन 90 दिन के अंदर जो ट्रायल टाइम होता है, जो ट्रायल पीरियड होता है, उन 90 दिन के अंदर आप कंपनी को लीगली तरीके से छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई जेन्युइन वजह आप बता रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उस वजह को सुनने के बाद में आप छोड़ सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी मसला नहीं आएगा। तो 90 दिन का टाइम यही होता है, और उसके बाद में जब आपका इकामा बन के आपके हाथ में आता है, तो अभी जो रूल्स अलग-अलग हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 का या 1 साल का, वो आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद में आप काम करें। जब वो एक्सपायर हो फिर उसके लिए अप्लाई करें, फिर इकामा बन जाएगा। इस तरीके से आप कंटिन्यू वहाँ पे कर सकते हैं। तो 90 दिन का मतलब यही होता है कि 90 दिन का आपका ट्रायल पीरियड होगा, और उस बीच में कंपनी आपको देखेगी, आप कंपनी को देखेंगे, अच्छा लगे तो वेल एंड गुड, वरना आप कंपनी को छोड़ सकते हैं, अपने देश वापस आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आपका एग्रीमेंट साइन होता है, जब आप कंट्री के उस कंट्री में जाते हैं सऊदी अरब में, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह होती हैं, उनको भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हर कंपनी की कंडीशन अलग-अलग होती है। तो बहुत सारी कंपनियाँ ये भी बोल देती हैं कि आप अपनी तरफ से आओगे हमारी कंपनी को छोड़ के, तो आपको जो है इतना पेनल्टी पड़ेगा, टिकट आपको खुद लेना पड़ेगा, ये सारा कुछ होता है। तो उसको एक बार ध्यान से पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि खाली आप कंपनी के ऊपर कोई भी छोता रख के आ जाएँ और आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी, ये गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे हम यहाँ पे फँस गए, ये हो गया, वो हो गया। तो पेनल्टी जो पेपर होता है, जो टर्म कंडीशन होती है कंपनी की, वो ज़रूर आप देख लें एक बार, ताकि आप उस पेनल्टी से बच सकें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।